नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरा के जगदीशपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई, डांसर को लगी गोली, पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समस्तीपुर के पटोरी में अपराधियों का तांडव, स्वर्ण कारोबारी से 100 ग्राम सोने की लूट, कारोबारी को गोली मारकर किया जख्मी। भभुआ के लसाड़ी गांव में ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल। बांका के चांदन में पिकअप वैन से 436 बोतल शराब बरामद, तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। भागलपुर के कहलगांव NH 80 पर तेज रफ्तार ट्रक ने अधेड़ को कुचला, मौके पर मौत, चालक भागने में कामयाब। आरा के जगदीशपुर में अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या, बारात के दौरान पटाखों के शोरगुल का फायदा उठाकर फायरिंग की। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में होली के दिन मारपीट की घटना में घायल शख्स की मौत, दर्जनों युवकों ने नाव पर लाठी डंडों से किया था हमला। भभुआ के खुदरा गांव में होलिका दहन के दिन हुए आपसी झड़प में घायल व्यक्ति की मौत, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। गिरिडीह के संपारण गांव में मधुमक्खियों के हमले से बुजुर्ग की मौत, बेटे ने तालाब में कूदकर बचाई जान। गिरिडीह में डुमरी वन विभाग की टीम ने जब्त किए गए हिरण के मांस को जलाकर किया नष्ट। 18 मार्च को हिरण के मांस के साथ एक व्यक्ति को किया गया था गिरफ्तार। धनबाद में युवक ने बैंक पर लगाया लापरवाही का आरोप, बिना जानकारी अकाउंट से 4 लाख की निकासी, साइबर थाने ने नहीं सुनी शिकायत। समस्तीपुर के रोसड़ा में गर्ल्स हाई स्कूल के पास ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, मालवाहक ऑटो आग की चपेट में आया, 2 बच्चे भी झुलसे। सीवान के महाराजगंज में अपराधियों ने 3 लोगों को मारा चाकू, घटना में एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। गुमला के टोटो कानाटोली में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, परिजनों ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया। धनबाद में गड्ढे में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत, घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल। नक्सली के नाम पर घाटशिला अनुमंडल में एक व्यवसायी से लेवी वसूलने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। दुमका ट्रेजरी मामले में आज जुड़ी अध्यक्ष लालू यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, उम्र और बीमारी के साथ आधी सजा काटने का दिया हवाला। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ पटना के व्यवहार न्यायालय में मामला दर्ज, पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने दर्ज कराया मामला, टिकट के लिए लाखों रुपए की वसूली का आरोप। पंचायत चुनाव के लिए तैयार है सरकार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान, मुखिया को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना जरूरी। मुंगेर के भू अर्जन पदाधिकारी के स्वास्थ्य लाभ के लिए टोपोलैंड धारियों ने निर्माणाधीन गंगा पुल अप्रोच पथ के नीचे किया हवन, ब्रेन हेमरेज के बाद भू अर्जन पदाधिकारी का चल रहा इलाज। भागलपुर के ललमटिया थाना परिसर में भवन निर्माण को लेकर मिट्टी की जांच, पटना एसआई टीम ने लिया मिट्टी का सैंपल। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया गया का दौरा, मगध मेडिकल अस्पताल में किया कोरोना वार्ड का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। आज सासाराम के करगहर आएंगे किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, किसान महापंचायत में होंगे शामिल। लखीसराय का सदर अस्पताल बदहाल, SNCU का सही तरीके से नहीं हो रहा संचालन, बिजली गुल होने के बाद नहीं चलता जनरेटर। भागलपुर के JLNMCH में सुविधाओं की घोर कमी, विभाग के प्रधान सचिव ने किया दौरा, अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए संकेत। धनबाद के BCCL ब्लॉक के लोडिंग मजदूरों ने बीजेपी छोड़कर जेएमएम का थामा दामन, मजदूरों ने काम के अभाव और तनख्वाह हड़पने का लगाया आरोप। भभुआ में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चलाया जा रहा मास्क चेकिंग अभियान, लोगों से वसूला गया जुर्माना। धनबाद के बागमारा क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट, कई इलाकों में चेकिंग अभियान। रांची में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, बट्टेका चौक पर बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। कोडरमा में पंचायत स्तर पर किया जा रहा है टीकाकरण, 45 साल से अधिक उम्र वालों को दिया जा रहा है वैक्सीन, डीसी ने लिया टीकाकरण का जायजा।
सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। पीएम के मंत्र से नई ऊर्जा का हुआ संचार। परीक्षा में चर्चा में पटना के प्रवीण कुमार ने पूछे सवाल। बच्चों की परवरिश पर पीएम का जवाब। बच्चों पर मूल्यों को नहीं थोपे, बच्चों को दे अच्छे संस्कार। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए पटना के बच्चे। पीएम की सलाह से हौसला हुआ बुलंद। गोपालगंज में भी छात्र पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम से मिले, सीख और अनुभव किए शेयर। छपरा में छात्रों ने पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुना। छात्रों ने पीएम का कार्यक्रम देखा, अपने अनुभव किए शेयर। हाजीपुर के महनार अनुमंडल में दो गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। लाठी डंडे से लोगों ने एक दूसरे पर बोला हमला। अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। गया के खजबती बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने पुलिस पर ही किया पथराव। सीओ समेत एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी। मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 लोगों के हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 16 लोग गिरफ्तार। फरार आरोपियों के घर कुर्की जल्द। पटना हाईकोर्ट ने मुंगेर फायरिंग मामले के सीआईडी जांच के दिए आदेश। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीआईडी करेगी मुंगेर गोलीकांड की जांच। गोलीकांड में मारे गए युवक के पिता की याचिका पर कोर्ट का आदेश। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश। एसपी थानाध्यक्ष के ट्रांसफर का भी आदेश। पटना में दिन दहाड़े 9,80,000 की लूट। बाईपास थाना इलाके में निजी कलेक्शन कंपनी के एजेंट से लूटपाट। पैसे लेकर कंपनी ले जाने के दौरान लूटपाट की गई। छपरा के एकमा में अपराधियों ने की दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मधेपुरा के कमरिया में निजी स्कूल के छात्रावास में बच्चे की संदिग्ध मौत। परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बाढ़ के भूतनाथ गंगा घाट से लापता युवक सुनील राम का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही मामले की छानबीन। लखीसराय के बढ़िया में जमीन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा आमरण अनशन। प्रशासन द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिलाने पर तोड़ा अनशन। पटना स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ने भभुआ सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। व्यवस्था को जल्द ठीक करने के निर्देश। जमुई के केरिया गांव में आग से गेहूं की फसल को बचाने के दौरान एक शख्स झुलसा। दरभंगा के लहरिया सराय में जब्त शराब को किया गया नष्ट। 2000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। शातिर रविंद्र शुक्ला गिरफ्तार। करीब 5 करोड़ की ठगी का है आरोप। 1 साल से फरार था रविंद्र शुक्ला। अब तक 50 लोगों को लगा चुका चूना। फर्जी कंपनी के नाम पर कराता था निवेश। पूर्णिया के डिमिया छतरजान में आग में जलकर 8 घर राख। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। छपरा के रसूलपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। खेत में लगी फसल हुई बर्बाद। छपरा के बलुआ गांव में गेहूं के खेत में लगी आग। धू-धू कर जला गेहूं का फसल। बगा के मिठिया गांव में लगी आग। हजारों की संपत्ति जलकर हुई राख। धनबाद के चिरकुंडा में अवैध बालू कारोबारियों पर शिकंजा। भारी मात्रा में बालू और पत्थर जब्त। पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। बेतिया के बैरिया थाना इलाके में आटा चक्की मिल में मिला बुजुर्ग का लटका शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कटिहार में आरजेडी नेता निर्मल बबूना की हत्या का मामला। सांसद अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में लोगों ने परिजनों से मुलाकात की। ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर कटिहार में 19 ओवरलोडेड ट्रक को किया गया जब्त। बेगूसराय के मंसूर चक थाना इलाके में फरीकी विवाद में दबंगों ने चचेरे भाई का तोड़ा घर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। भोजपुर के उगना गांव में 2 दिनों से लापता बुजुर्ग का शव बरामद। पीट कर हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। छपरा के तरैया में लोगों ने की चोर की पिटाई। बाइक की डिक्की से चुरा रहा था पैसे। रांची के करबला चौक से बहु बाजार तक लगने वाले साप्ताहिक हाट मासूल के नाम पर वसूली। निगम के नाम पर अवैध वसूली से सब्जी विक्रेता परेशान। रांची में माइनिंग ऑफिसर बनकर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 14 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल और 15 कारतूस बरामद। नामकुम में बालू लदे ट्रक को रोक कर रहे थे अवैध वसूली।
धनबाद में बाइक समेत चोरी का आरोपी असलम हुसैन गिरफ्तार। धनबाद में जमाडा कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत, नौकरी के बचे थे 1 साल। धनबाद के साउथ गोविंदपुर कोल सीएचपी में अज्ञात अपराधियों ने की बमबाजी से दहशत। बेगूसराय के बलिया थाना इलाके में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी का उद्भेदन करते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी के एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी बरामद। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके के निवासी विजेंद्र कुमार की दक्षिण अफ्रीका में मौत। शुगर मिल में काम करते थे विजेंद्र, परिजनों में मचा कोहराम। मधुबनी कांड के अपराधियों को मिल रहा है सत्ता का संरक्षण, आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने लगाया आरोप। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर जाप प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा का जोरदार हमला। आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी धमकी। मटियानी विधानसभा के विधायक राजकुमार सिंह के जदयू में शामिल होने पर एलजेपी ने जताया विरोध। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जमुई की भाजपा विधायक सुरेशी सिंह ने शहर के 2 पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन। लगभग 10 लाख की लागत से बना है पीसीसी सड़क। सासाराम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, बंगाल में इस बार होगा सत्ता परिवर्तन। समस्तीपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में उपेंद्र कुशवाहा समेत 4 पूर्व विधायक एसडीएम कोर्ट में हुए पेश। अदालत ने सफाई पेश करने को कहा। उत्तर बिहार के लोगों को जल्द मिलेगा न्यू महात्मा गांधी सेतु की सौगात। गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन वाले सेतु का निर्माण कार्य शुरू। 2024 में नए पुल का निर्माण होगा पूरा। 2 करोड़ 926 लाख की लागत के, माफ कीजिएगा, 2,926 करोड़ की लागत से हो रहा है पुल का निर्माण। तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने दरभंगा प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार किया ग्रहण। विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना बताया बड़ा मकसद। कटिहार में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल, निजी कंपनी के जरिए काम पर रखने का विरोध। अररिया में संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। क्षतिग्रस्त पुल, तटबंध और सड़कों को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। सासाराम में पुराने जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू। सड़क के किनारे तोड़े जा रहे पुराने स्ट्रक्चर। सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 5 अप्रैल को हुए उपद्रव के निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। बगहा में जमीन विवाद को लेकर एसडीएम की सीओ और थानाध्यक्ष के साथ बैठक। जमीन विवाद के मामलों की समीक्षा। सासाराम के कोचस प्रखंड और अंचल कार्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण। कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। धनबाद के झरिया में पानी की किल्लत से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीसीसीएल अधिकारियों को भी बनाया बंधक। सिमडेगा में डीसी ने मंडल कारा की विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। बंदियों से मिलने पर पैनी नजर। हजारीबाग के बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की बातचीत। वीसी ने गवर्नर को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी। भागलपुर के एसएम कॉलेज में छात्राओं का धरना। प्रैक्टिकल में नंबर कम देने से फेल हुई है छात्राएं। पीएम मोदी को एम्स में लगी वैक्सीन की दूसरी डोज का। टीके से हराएंगे वायरस को। 1 मार्च को पीएम ने ली थी पहली डोज। कोरोना केस 1 लाख पार तो हरकत में सरकार। आज पीएम मोदी की मेगा मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे महामंथन। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी बेहद खतरनाक रफ्तार। बीते 24 घंटे में मिले 1,15,000 से अधिक नए मरीज। 630 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का भी डेटा करेगी इकट्ठा। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने की आज से ओपीडी स्थायी रूप से बंद। सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। कहा, बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा, अगले 4 हफ्ते हैं बेहद अहम।
बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 1527 नए मरीज। पटना में अकेले मिले 522 नए केस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5925। झारखंड में एक बार फिर मिले 1312 नए मरीज। सबसे अधिक रांची में मिले 539 नए केस। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। पीएमसीएच और एनएमसीएच में कोविड मरीजों की भर्ती के बाद आईजीआईएमएस पर बड़ा दबाव। ओपीडी में रोज 3000 से ज्यादा मरीजों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। पूर्णिया में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले में बनाए गए 22 कंटेनमेंट जोन। 22 अप्रैल से आरटीपीसीआर लैब में होगी जांच। पूर्णिया में कोरोना से बचाव के लिए 14 प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना। लोगों से मास्क के इस्तेमाल की अपील।